गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे क्लास 11th का रिलेशन, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, है ना। हम लोग इसमें देखेंगे कि फंक्शन किस प्रकार से काम करता है ना। इसके क्या डिफिनेशन होते हैं। रिलेशन में आपका एक लेक्चर और होगा जिसमें कि हम लोग इन्वर्स ऑफ रिलेशन नहीं डिस्कस किए हैं, है ना। वो कभी भी आपका 1-2 दिन के अंदर आपका उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे चैनल पर जाके सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल का नाम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ठीक है। ये स्पेशली CBSE बोर्ड के लिए है, जो ऐसे स्टूडेंट जो 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, मैथ का तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे क्या, रिलेशन, है ना। तो रिलेशन से रिलेटेड है आपका फंक्शन, है ना। रिलेशन जिस प्रकार से आप डिस्कस किए थे उसी में से कुछ ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते हैं, है ना। उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि आपके पास अगर दो सेट है, सेट ए, ठीक है, जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी है जिसका एलिमेंट ए और बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, उसके रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके रिलेशन कहलाते हैं। साथ में हम लोग यह भी डिस्कस किए थे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि ए के सेट में जितने एलिमेंट है उसको, और बी के सेट में जितने एलिमेंट है उसको दोनों को क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स क्या, 6। मतलब ए क्रॉस बी में आपका जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जब आपका एलिमेंट टोटल 6 आए, ठीक है, ये 6 एलिमेंट से जब हम ए क्रॉस बी का सबसेट बनाते हैं, 6 एलिमेंट से जब ए क्रॉस बी का सबसेट बनाते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रिलेशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन में से, इस रिलेशन में कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन बन जाएंगे, और कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो आपका फंक्शन बन जाएंगे, और कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे। अगर हम यह देखना चाहते हैं कि जो रिलेशन बनाना चाहते हैं ए क्रॉस बी का, ठीक है, जैसे कितने सबसेट बनेंगे, इसका क्या निकालने का तरीका होता है कि 2 का पावर mn, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, 2 का पावर 6, दैट मीन्स क्या हुआ आपका 64, ठीक है। 64 आपका सबसेट बनेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ आपका रिलेशन बन जाएंगे, है ना। सारे जो सबसेट है वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। और वो रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन बनेंगे, और कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये देखना है कि किस प्रकार से हम किस रिलेशन को हम फंक्शन कहें और किस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहें, ठीक है। उसे कुछ अपने इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं उसके कुछ अपने रूल होते हैं, उस रूल को देखते हैं। उसे कुछ डिफिनेशन है, जैसे कि फंक्शन किसे कहेंगे। फंक्शन जब कहना हो, है ना, तो बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट मस्ट है, जरूर होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इन बी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए जो बी में हो, ठीक है। मतलब ए के जितने एलिमेंट हम लेंगे, है ना, उसका तो कम से कम एक तो आपका इमेज होना ही चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक और एक इमेज होना चाहिए, है ना। देन हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो इसमें आपकी दो बात निकल के आती है। पहली बात निकल के आती है कि जितने ए का एलिमेंट है, ठीक है, वो जितने भी ए के एलिमेंट है उसका मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। उसका मैपिंग जरूर से जरूर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात निकल के आती है कि एक, जैसे कि सपोज दैट कोई सेट ए में 1 है ना। तो 1 के कितने एलिमेंट है, मतलब 1 के कितने इमेज है, सॉरी, 1 का जो कितने इमेज होंगे, 2 के कितने इमेज होंगे, ठीक है, और 3 के कितने इमेज है। दैट मीन्स यहाँ बोला जाए
कि 1 का कितना इमेज है, तो 1 का सिर्फ कितना आपका 1 इमेज है। 2 के कितने इमेज है, तो 2 के भी क्या आपका 1 इमेज है। 3 के कितने इमेज है, 3 का भी कितने इमेज है आपका 1 इमेज है ना। दैट मीन्स यहाँ कह रहा है बाय डेफिनेशन से कि ए का प्रत्येक एलिमेंट है ना मस्ट जरूर से जरूर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए जो आपका बी में हो। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि आप जो यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है वो क्या है आपका फंक्शन है। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें एग्जांपल लेते हैं जिससे कि जो ये डिफिनीशन है वो क्लियर हो सके, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखिए ये फिगर में, है ना, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग डिफिनेशन चेक करते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन होना चाहिए ए का जो सेट का जो एलिमेंट है उसका जरूर से जरूर मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ 1 का मैपिंग है, 2 का मैपिंग है, 3 का मैपिंग नहीं है। पहला कंडीशन आपका फेल हो गया। ठीक है, जब पहला कंडीशन फेल हो गया तो दूसरा कंडीशन तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दैट मीन्स का ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का आपका मैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मैपिंग नहीं देख रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि आपका ये फंक्शन नहीं है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है क्या ये फंक्शन है, तो क्या इसको फंक्शन कर सकते हैं, चेक करते हैं। सेट ए से सेट ए में क्या 1 को चेक करते हैं। 1 का कितना इमेज है, 1 का आपका यहाँ 2 इमेज हो जाता है। पहला तो आपका ए इमेज है और दूसरा आपका बी इमेज है। 2 का कितना इमेज है, 2 का आपका इमेज 1 है। ठीक है, इसका इमेज काउंट करेंगे इसका 2 आ गया। और 3 का कितना इमेज है, 3 का इमेज आपका 1 है, लेकिन आपका 1 का इमेज आपका 2 आ गया। दैट मीन्स का जो डिफिनेशन है ना, वो डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये अभी आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। कुछ और करते हैं हम लोग, इस फिगर को देखिए, आप खुद से ट्राई करें कि क्या ये फंक्शन है। आप पहले खुद ट्राई कीजिए इसे कि आप देखिए खुद से, है ना, कि जो डिफिनेशन है, ये जो दो कंडीशन, ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 के कितने इमेज है, 1 के आपका देखिए पहला इमेज आपका हो गया ए, दूसरा इमेज आपका हो गया बी। ठीक है, 2 का कितना इमेज है, 2 का आपका 1 इमेज है। और 3 का कितना इमेज है, 3 का आपका 1 इमेज है। लेकिन इसका कितना इमेज हो गया, इसका आपका 2 इमेज हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये भी आपका क्या है फंक्शन नहीं है, ये भी आपका क्या है फंक्शन नहीं है। ठीक है, कुछ और हम लोग देखते हैं, क्या ये फंक्शन है, क्या इसको हम फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसको हम फंक्शन कर सकते हैं, चेक करते हैं। पहला सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का मैपिंग है। दैट मीन्स पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन चेक करते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है कि सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है ना, उसमें कितने इमेज बन रहे हैं, उसमें कितने इमेज बन रहे हैं। जैसे सेट ए का आपका एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसे कितना इमेज है, 1 का इमेज कितना है आपका एक ही है। 2 का इमेज कितना है आपका, 2 का सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, 3 का कितना इमेज है, 3 का भी आपका एक इमेज है। और 4 का कितना इमेज है, 4 का भी आपका एक इमेज है। दैट मीन्स कि पहला कंडीशन ये है कि प्रत्येक का मैपिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि प्रत्येक जो ए का जो एलिमेंट है ना, उसका सिर्फ मैपिंग ओनली और ओनली 1 होना चाहिए। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक मैपिंग होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स क्या, ये आपका फंक्शन है ना, ये क्या है आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का कुछ और डिफिनेशन होता है ना, कुछ और भी डिफिनेशन होता है जो आपका सेम मीनिंग रखता है ना। बुक में आप देखते होंगे कि आपको दिया होगा पहला डिफिनेशन और दूसरा डिफिनेशन और ये आपका तीसरा डिफिनेशन। ठीक है, लिखने के तरीके अलग है, लेकिन क्या है कि आपका जो उसका जो सेंस है, उसका जो मीनिंग है वो आपका सेम निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि आपको क्या कि 2 सेट लेना है, जो क्या एक नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए।
ठीक है। देन जो रूल है वो एफ, वो एसोसिएट करेगा प्रत्येक एलिमेंट ए का, है ना, विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। ए का जो जितने एलिमेंट है, प्रत्येक ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए किसमें, बी में। देन हम कह सकते हैं कि मैपिंग है वो या फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन बोलिए या मैपिंग बोलिए, कहाँ से, ए से लेकर बी, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन ए टू बी, है ना। इसी चीज को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक फंक्शन जो स्पेशल केस में है ना, जो स्पेशल रिलेशन में है ना, जहाँ पर क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ए है ना, ए का जो पहला सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट है ना, जो इसको हम बोलते हैं डोमेन, है ना, हैव ओनली एंड ओनली आउटपुट इन सेट सेकेंड सेट, जिसको बोलते हैं कोडोमेन। वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। ये दोनों का क्या मीनिंग आपका सेम निकल के आ रहा है ना, इसके बारे में वो डिस्कस किए थे। ये कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। ये आपको बोल सकते हैं कि इसके आधार पे आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो जो दिया हुआ है ना, वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आपको बोल दिया जाए कि बताइए कि ये जो सेट है ना, ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नोट्स निकल के आते हैं, वही सेम चीज है ना, उसको ध्यान में रखना है। पहला चीज कि जब भी हम फंक्शन या मैपिंग को डिनोट करना चाहते हैं, है ना, तो स्मॉल एफ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, है ना। साथ में लिखने स्टाइल क्या होता है, लिखने स्टाइल आपका होता है कि स्मॉल एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए टू बी, है ना। इसको क्या रीड करते हैं हम लोग, एफ इज ए फंक्शन ऑफ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उससे कुछ कंडीशन जो होते हैं उस कंडीशन को देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहला कंडीशन क्या है कि जो दोनों सेट है ना, सेट ए और सेट बी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नन इम्पटी, मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए। सपोज आप पर खुद देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ए के जो एलिमेंट है ना, उसमें आप कोई भी एलिमेंट नहीं रखते हैं, है ना, या फिर आप बी के एलिमेंट लगते हैं उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं रखते, तो जहाँ पे यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, इम्पटी सेट है, नल सेट है ना, दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता है ना, ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो कि जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, नन इम्पटी सेट होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ए का जो प्रत्येक, ए का जो एलिमेंट है ना, प्रत्येक एलिमेंट है उसका इमेज हमेशा बी में होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ए के साथ कि नंबर, कोई भी एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मोर देन, है ना, वन एलिमेंट इन बी, ठीक है। मतलब कि ए का जो एलिमेंट है, सपोज दैट कि आपका एक एलिमेंट यहाँ पे कुछ लेते हैं, है ना, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ना, ये आप लोग के लिए दिया गया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे बता देंगे कौन फंक्शन है नहीं फंक्शन है। इसमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है। आपको दिया हुआ, पहला आपका दिया हुआ ए, है ना, दूसरा आपका दिया हुआ बी, तीसरा आपका दिया हुआ सी, और चौथा आपका दिया हुआ डी, है ना। कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए कि क्या ये फंक्शन है ना। मान ली ए है, ए को आप चेक करके बताइए। चेक करने का तरीका आपको बता दिए किस प्रकार से चेक करना है ना। आप चेक करके बताइए क्या ये फंक्शन है, क्या बी आपका फंक्शन है, क्या सी आपका फंक्शन है, या डी आपका फंक्शन है। खुद से चेक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही आपका हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।